एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपना गाँव के लिए सफ़र शुरू कर लिया है। सुबह सवेरे हम लोगों ने निकले थे, सुबह नाश्ता किया, बच्चों को रेडी किया और शुक्र है दिन चढ़ आया था क्योंकि थोड़ा सा हम लेट उठे थे। निकलते निकलते दिन चढ़ आया था। तो सफ़र जो था ना इस्लामाबाद से गाँव वो है 8 घंटे का। तो ये बच्चों को भी रेडी किया हुआ था। हमाद और उन्हें ऐसा कि थोड़ी सी तबीयत अनबन थी क्योंकि उनका पेट खराब हो गया था। तो हमने कहा हमने तो जाना है गाँव, क्योंकि गाँव में है शादी। इस्लामाबाद में जितने दिन रहने हैं हमने लोगों ने रह लिए और दुल्हन को भी अपने साथ लेके जा रहे हैं गाँव। और गाँव में है 2 दिन 2 हफ्ते नहीं 1 हफ्ते के बाद है शादी। तो ये सफ़र था ना बड़ा ही खूबसूरत गुजर रहा है। खूबसूरत तो गुजर रहा है लेकिन थकावट हो रही है, क्योंकि मैंने ना अम्मा से एक बात की हुई है ना कि हम लोग क्या दूर दूर रह रहे हैं। आयरलैंड पाकिस्तान से इतना दूर है और जो गांव है इस्लामाबाद से इतना दूर है। लेकिन सफ़र तो एक इंसान ने करना ही है, ज़िंदगी एक सफ़र है, वो तो कटना ही है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी खुश थे, खाते पीते और सफ़र को एंजॉय करते करते हम लोग अपना अपनी मंजिल की तरफ गामजन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने गांव में पहुंच चुके हैं। तो ये हमारे है गांव का एक छोटा सा शहर। शहर से गुजरते हुए मुझे वो अपना वक्त याद आ रहा था। और साथ साथ मैं अपनी बेटी को बता रही थी, मामा यहाँ से हम जाते थे, ये मेरा कॉलेज है, ये मेरा स्कूल है और यहाँ पे हम लोग जाते थे, ये मेरे फ्रेंड्स का घर है। वो सारी यादगार आ रही थी ना। और जैसे ही हम लोग अपने घर की गली की तरफ मुड़े ना, यार वो जो फीलिंग्स थी ना इंसान अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। परदेश बहुत दूर है और मुझे लगता है ना जो बेटी ब्याह के चली जाती है ना भी गैर बन जाती है ना, वो जब भी अपने माँ बाप के घर आती होगी ना उसकी भी सेम ही फीलिंग्स होती होंगी जैसे अभी इस टाइम मेरी है। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां। हमारा जैसे ही गेट खुला ना मेरी अम्मा दरवाजे पे ठहरी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी। उस दिन मेरी अम्मी को ना एक पर लग गए थे, वरना मेरी अम्मी के ना घुटनों में बहुत मसला होता है, वो वॉक नहीं कर सकती ज़्यादा। लेकिन जैसे ही हम आए ना वो दरवाजे पे भागती हुई आई और हमाद को उठाया, उनैसा को उठाया और इतना वो खुश हो रही थी ना, उनको समझ नहीं आ रही थी मैं अपनी बेटी को कहाँ बिठाऊँ, उनको क्या पेश करूँ। बेशक माँ की मोहब्बत का कोई नेमल बदल नहीं है और हर लड़की का मैका सिर्फ माँ से ही है। और फिर हो गई शादी की रौनकें शुरू। शादी वाला घर है तो शादी वाले घर में तो बड़ी रौनकें ही होती हैं। मेरी बेटी ना यहाँ पे आके डांस सीख रही थी अपनी कजन। शादी वाला घर है तो शादी वाले घर में हजार काम होते हैं। तो दुल्हन की जो पैकिंग चल रही थी, जो उसकी बरी थी, जो उसकी चीजें थी, वो कपड़े थे, तो बहनें और कजन्स मिलके ना वो बैग में रख रहे थे। और मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत यादगार दिन है ये। जो लम्हात होते हैं ना इंसान अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। कपड़े थे और चीजें थी, घर में शादी वाली रौनक थी और बच्चे थे, बच्चे भाग रहे थे, कोई यहाँ आ रहा था, कोई वहाँ जा रहा था। और मेरा हमाद और उनैसा ये बच्चे इतने को खुश थे ना। तो रात के वक्त ऐसा होता था ना, हम आइसक्रीम लाजमी खाते थे और उसके साथ साथ बेहतरीन गजरेला, इतना मज़े का ना मज़ा ही आ जाता था।
मज़ा तो सबके साथ ही है। तो ये दिन ना बहुत ही अच्छे गुजरे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ना तो बहन की शादी की जो तैयारियां हैं या शादी के जो दिन है वो अपलोड करूंगी। अब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।